आज हम लोग जानेंगे कि बंद हुए कानों को अपने आप कैसे खोला जाए। कई बार आपने महसूस करा होगा जुकाम के साथ में, फ्लाइट के अंदर या फिर जब आप पहाड़ पे जा रहे हैं तो आपके कान ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको कैसे खोला जाए, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कानों के बंद होने के पीछे मेन कारण होता है नाक और कान को जोड़ने की एक ट्यूब होती है, उसको हम लोग यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, जिसका काम होता है पर्दे के पीछे हवा लेके जाना यानी वेंटिलेशन करना। किसी कारण से अगर ये ट्यूब सही से काम नहीं कर रही, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो पर्दे के पीछे एक निगेटिव प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से आपको कान के अंदर ब्लॉकेज वाली फीलिंग आती है, कान बंद से महसूस होना चालू हो जाते हैं। तो इसको खोलने के लिए कुछ तो नेचुरल तरीके रहते हैं, जैसे कि पानी पीना यानी निगलना जब आप सॉलोइंग मूवमेंट कर रहे हैं, यॉन करना तथा चबाना, च्यू करना। जब आप ये मूवमेंट करते हैं तो नाक और कान को जोड़ने की ये ट्यूब ओपन होती है, जिससे पर्दे के पीछे एयर का आवागमन होता है और आपके कान खुल जाते हैं। परंतु अगर इन सबको करने के बाद में भी कान आपके नहीं ओपन हो रहे हैं, तो उसका एक तरीका आता है, इसको हम लोग वॉल्सल्वा मैन्यूवर बोलते हैं, जिसकी हेल्प से कान को खोला जा सकता है। इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि किस कंडीशन में ये मैन्यूवर हमको नहीं करना है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, एंजाइना की हिस्ट्री हो या हार्ट अटैक वगैरह की हिस्ट्री हो, तो आपको नहीं करना है। अगर आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, कैटरेक्ट की सर्जरी हो रखी है या रेटिना में कोई इशू है, उस वक्त आपको नहीं करना है। कोई ब्रेन की सर्जरी हो रखी है या फिर ब्रेन में एन्यूरिज्म वगैरह की इशू है, तो उस वक्त अवॉइड करें। तथा अगर आपको जुकाम हो रखा है, नाक के अंदर बलगम है, तब वालसवा अवॉइड करना है। कान की रिसेंट में सर्जरी हुई है, उस समय हमको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पर्दा डिस्प्लेस हो सकता है। कोई स्कल बेस की सर्जरी हुई हो, तो इन कंडीशन में हमको वालसल्वा मैन्यूवर को अवॉइड करना चाहिए। तो अब जानते हैं वालसल्वा मैन्यूवर होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके अंदर हमें करना क्या है, पहले आप गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद में हाथ से नाक को बंद करें, ब्लॉक करें और हवा को ब्लो करने की कोशिश करें मुंह को बंद रखते हुए। जब आप ये कोशिश करेंगे, हवा को ब्लो कर रहे हैं नाक और मुंह को बंद रखते हुए, तो हवा कान से निकलने की कोशिश करेगी और आपको एहसास होगा एक पट की आवाज़ से कान आपके खुल गए, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाते हैं तो ये ट्यूब ओपन होती है, पर्दे के पीछे हवा का आवागमन होता है। इसका उपयोग हम लोग कई बार उन पेशेंट्स में भी करते हैं जिनको सीरस ओटाइटिस मीडिया की कंप्लेन हो, यानी पर्दे के पीछे बलगम वगैरह जमा हो गया हो। परंतु ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी कुछ पेशेंट के अंदर इसको करते समय चक्कर की कंप्लेन हो सकती है, वर्टाइगो लग सकता है। अगर ऐसा लगे तो उस कंडीशन में तुरंत आप लेट जाएं या फिर उसी पोजीशन में बैठे रहें, दूर देखते रहें, अपने आप ही ये चक्कर कुछ देर में शांत हो जाएंगे। साथ में एक और प्रिकॉशन रखना, प्रेशर बहुत ज़्यादा ना लगाएं। जैसे ही आपको कान में प्रेशर महसूस, कान खुलता हुआ महसूस हो, आपको हाथ हटा देना है और नॉर्मल तरीके से सांस लेना चालू कर देनी है। जब आप वालसल्वा कर रहे हैं तो एक बार में 3 से 4 बार करें, यानी जब आपने एक वालसल्वा करा तो 15 से 20 सेकंड का गैप देख के फिर से रिपीट करें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।